वो इसलिए ना कि घटिया क्वालिटी का माइक है। नहीं, वो कभी कभी होता होगा, तो हमेशा नहीं होता होगा, कभी कभी होता होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा नहीं, एक्चुअली माइक का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं, इसीलिए ऐसा होता है। कोई बात नहीं, तो पैसा कमाएंगे तो माइक भी अच्छा लेंगे। मतलब अगले साल मेरा टारगेट है ना, मतलब नेक्स्ट ईयर 2025 नहीं 24, जब हम यहाँ डीएनबी छोड़ेंगे कोचिंग, जब ऑफलाइन कोचिंग छोड़ करके हम उधर जाएंगे, मैं जनवरी में जॉब लग जाएगा तो हम पूरा सेटअप करेंगे, पूरा सेटअप। मतलब लाइटनिंग वाइटनिंग नहीं होता है जैसे फ्रिक्स वाला वगैरह करता है, पूरा सेटअप, सारा सेटअप जोड़ के रखे हैं। लाइटनिंग में 30,000 खर्चा आएगा, 50,000 का सिर्फ माइक ही लेंगे। ये 2,000 का माइक है, 50,000 का माइक लेंगे, या 30-40,000 का भी माइक आता है, तो वो सब माइक लेंगे, समझा। तो फिर उसके बाद क्लास करवाएंगे तो अच्छा क्वालिटी में करवाएंगे, समझा ना। उस समय तो तुम लोग तो पास कर चुका होगा, तो तुम लोगों को तो नहीं मिले। हाँ, 11th वाला को फ़ायदा हो जाएगा, टारगेट वाला को नहीं होगा फ़ायदा। देखना क्या अपना अपना भाई बहन चाचा चाची का बेटा बेटी, अब खुद का बेटी, खुद का बेटा बेटी को, खुद का बेटा बेटी को बोलना है। 2 साल में हो जाएगा तुम्हारा, शादी कर रहा है क्या, कर लो, ठीक है। तो एनर्जी बचपन में पढ़े थे। अच्छा चलो चलो ठीक है, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्या है कि किसी काम करने का कैपेबिलिटी, एबिलिटी कौन बताता है, एनर्जी बताता है। ये किसी आदमी के पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा भरपेटा खा लिया है, एकदम मजबूत हो गया है, तो काम बेसी करेगा, ठीक है। मतलब नहीं सर, ज़्यादा खाने का तो मुझे नींद आता है, काम ठीक है। तो वो भी खाना जो खाया है ना, अभी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो तुम ताकत फील होगा। खाना नहीं खाते हो तो क्या कमजोरी सा फील होता है, और जब एनर्जी कम हो तो क्या काम करने का मन करता है, नहीं करने का मन करता है। तो एक काम करने का जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है, वो क्या कौन डिफाइन करता है, एनर्जी डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या है, इट इज अ कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। खास डिफिनेशन वगैरह कहीं पूछता है नहीं, तो उतना लिखने को जरूरत है नहीं। अब मेन जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। दैट मीन्स जो हमारा एनर्जी है, यह एनर्जी, ये जो एनर्जी है हमारा, इसको 2 भाग में हम यहाँ एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हीट एनर्जी का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी का बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। वह एनर्जी जो कहाँ इन्वॉल्व है, मैकेनिक्स में इन्वॉल्व है। हम यहाँ हीट का बात नहीं करें, यहाँ लाइट एनर्जी, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, लाइट भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, जो हम बोल रहे हैं साउंड, ये भी एनर्जी है। तो हम यहाँ बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, तो ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा जो आज से क्लास का जो मुख्य टास्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा क्लास का, इस काइनेटिक एनर्जी को समझना, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, ठीक। तो आज हम बता रहे हैं हम लोग क्लास कैसे आगे प्रोसीड करेगा। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करेंगे, इसको थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है। उसका थोड़ा बहुत रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, किस चीज में, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए ये थोड़ा बहुत तुमको समझना जरूरी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को फिर डिफाइन करेंगे, ठीक है। इतना कुछ करेंगे हम लोग आज से क्लास में, देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं, ठीक है। चलो, तो मेन स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। जो मेन आज क्लास है क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो बचपन वगैरह में भी तुम लोग पढ़े होंगे। तो बताओगे काइनेटिक एनर्जी क्या बला है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है क्या। देखो, मोशन के कारण ऐसा एनर्जी जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल हो किस चीज के लिए, मोशन के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल हो किस चीज के लिए, मोशन के लिए। जैसे माने ऑब्जेक्ट यहाँ रुका हुआ है, या ऐसा समझो, सिंपली समझो कि यदि बॉल यहाँ पे ऐसा है और ये बॉल यहाँ पे अभी मानो रेस्ट पे है, मतलब कोई इंसान है ऐसा, ठीक है, और इंसान ने बॉल को पकड़ा हुआ है, बॉल क्या है, रेस्ट में।
जैसे आप बॉल को यहाँ से छोड़ते हैं तो बॉल इधर क्या होता है, मोशन में आना शुरू हो जाता है। बॉल क्या होता है, मोशन में आना शुरू हो जाता है। तो जैसे मोशन में आना शुरू हुआ और समय के साथ इसका क्या हो रहा है, स्पीड भी बढ़ते जा रहा है। तो जैसे मोशन में आना शुरू हुआ उस समय जब जो एनर्जी एसोसिएटेड है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है उस समय जो एनर्जी एसोसिएटेड है, मतलब मोशन तेज हो रहा है, स्पीड तेज हो रहा है तो उसका एनर्जी बढ़ रहा है। तो एक खास प्रकार एनर्जी है जो बढ़ रहा है। मोशन कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्पीड कम हो रहा है तो एक खास प्रकार एनर्जी है इसका जो वो कम हो रहा है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, मोशन से। बोलो क्या? नहीं, इसके फ्रेम में रेस्ट पे है ना, इसके फ्रेम में रेस्ट पे नहीं है। जब भी हम लोग रेस्ट और मोशन का बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम बात करते हैं। यहाँ जो हमारा ग्राउंड है ये खुद रेस्ट पे है, ठीक है। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे जब भी रेस्ट का बात कर रहे हैं या मोशन का बात कर रहे हैं तो वो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर बात कर रहे हैं। दोनों यदि सेम फ्रेम पे है और सेम फ्रेम वाले दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मानो यहाँ पता है ये ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रहा है, यहाँ पे एक इंसान है कि यहाँ इंसान है, तो ऑब्वियसली ये रेस्ट में है लेकिन इसके लिए रेस्ट पे है। तो विद रिस्पेक्ट टू बात करते हैं। तो हम लोग मान रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन बॉल इज रेस्ट। इस आदमी के रिस्पेक्ट में बॉल क्या है, रेस्ट में, और इस आदमी के रिस्पेक्ट में बॉल क्या है, मोशन में। जब रेस्ट में है तो इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं है। जब बॉल के पास अपना मोशन हो गया उस समय जो एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एकदम आम डिफिनेशन है, जो बचपन में ये पढ़ा होगा तुम लोग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये डिफिनेशन? क्लास 8 9th में शायद पढ़ा होगा। हट, काइनेटिक एनर्जी अपने हाफ mv स्क्वायर नहीं पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर 9th में पढ़ा होगा। अच्छा, तुम लोग ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन वाला है, अच्छा इसीलिए तो तुम लोग ऑनलाइन वाला है इसीलिए तुम लोग काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ा है। तब तो और नहीं पढ़ा ये, उस समय सिस्टम ही ऑनलाइन था, इसके पास फोन ही नहीं था, इस सब पढ़ा तब क्या तुम? क्या लिखे है भैया कि यह एनर्जी है जो किससे वर्च्यू है, बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। कट कट बहुत बोलता है यार। यहाँ v क्या है, v द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। यदि सपोज करो कि यहाँ वेलोसिटी गिवन है, मतलब किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी इज गिवन, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, स्पीड का स्क्वायर निकालना है। तो हमको पता है ना, जब वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, मिल जाएगा v स्क्वायर मिल जाएगा। बस समझ में आया? v स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब वेलोसिटी का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे यदि हम इसके टर्म लिखना चाहें, इस वेक्टर के टर्म में, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, हाफ m और यहाँ पे v डॉट v हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं करवाए, हम बताएं क्या कि यदि तुम्हारा क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है, हम यहाँ पर क्या बता रहे, काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, यहाँ v हम बता रहे हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा वेलोसिटी दिया हुआ हो। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो वहाँ वेलोसिटी हमको यहाँ क्या चाहिए, v स्क्वायर चाहिए। v स्क्वायर मिलता है, दो को डॉट करवा देंगे तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यही होता है, देखो a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये होता है। तो यदि हम v डॉट v करते हैं, यहाँ पे वेक्टर है, तो क्या v इंटू v, ठीक, और कॉस, अब देखो दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो, तो क्या v स्क्वायर और यहाँ पे कॉस जीरो कितना होता है, 1,
तो v डॉट v क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कुछ है भी नहीं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम लोग बचपन में लीनियर मोमेंटम क्या पढ़े हैं, लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, पी से जोड़ करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ लिया, हाफ एम वी स्क्वायर, ये पढ़ लिया ना। चलो, तो यदि हम लोग क्या करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ हाफ है, यहाँ एम वी स्क्वायर है, ऊपर नीचे एम से गुना कर दो, ऊपर नीचे एम से गुना कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया हाफ, और हो गया एम वी का स्क्वायर बच्चा एम। ठीक, अब यहाँ एम वी क्या होगा बचा, मोमेंटम, क्या है मोमेंटम, तो क्या हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसीलिए हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये क्या हो गया, ये हो गया k इक्वल्स टू, बताओ, पी स्क्वायर बाय 2m। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात तुम यहाँ नोटिस करोगे, ये नोटिस करने का इच्छा होगा तो क्या नोटिस करोगे तुम यहाँ पे, कि यहाँ पे तुम देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताओ, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और यहां तुम नोटिस करोगे तो यहां काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल मास का है, यहां काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कौन सही है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का है कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल मास का है, देखो दोनों सही है। अब दोनों सही क्या है कि अब यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कब हो रहा है, जब तुम्हारा v क्या है, कांस्टेंट है। जब इसको कांस्टेंट करेंगे तो ये कांस्टेंट तो क्या होगा, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उस समय तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन इस ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब तुम्हारा मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये फॉर्मूला कब होगा, तो ये इसको कांस्टेंट कर देंगे, ये कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास के प्रोपोर्शनल हो गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो पूछेगा को कि काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बताएंगे, पूछेंगे, पहले पूछेंगे बताओ कांस्टेंट क्या। यदि बोलेगा स्पीड कांस्टेंट तो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि बोलेगा मोमेंटम कांस्टेंट तो क्या बोल देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत, ठीक है। ठीक, तो यदि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, यदि इफ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दैट मीन्स यदि दो ऑब्जेक्ट है, इसका m1 दिया हुआ है स्पीड और इसका मास दिया हुआ है m2, और इसका भी स्पीड भी दिया हुआ है, इसका भी स्पीड भी दिया हुआ है, इसका काइनेटिक एनर्जी k1 दिया हुआ है, इसका काइनेटिक एनर्जी k2 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k1 k2 बाय m1 m2। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा हम क्या बोले, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, द मोमेंटम कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो उस समय में क्या हो जाएगा, मोमेंटम k1 बाय k2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, इस केस में क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट, इस पे भी मोमेंटम p लग रहा है, इस पे भी मोमेंटम p लग रहा है। ठीक है, दोनों का मास या m1 m2 और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k1 k2, तो क्या होगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, k नीचे m, तो k2 हो गया, यहाँ पर k1 है तो यहाँ नीचे में m1 चल जाएगा, और यहाँ नीचे k2 है तो ऊपर में m2 चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें भी तो ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं, देखो कैसा, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। लेकिन कब, जब तुम्हारा v कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट।
ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं तो स्पीड या वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन यदि हम इस फॉर्मूला देखें हम लोग क्या k इक्वल टू क्या है p स्क्वायर बाय 2m है, यही निकाले अभी ना, k इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। तो यहां से हम निकालना चाहे p क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2m क्या आ जाएगा, है मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास m। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, व्हेन काइनेटिक एनर्जी क्या हो यहाँ पे कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हैं? नहीं, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिंपली यही किए भैया, यहां दो ये फॉर्मूला भी ड्राइव किए ना, यहां देखो, हाँ किए है। तो अब यहां देखो ये m 2m को सब इधर ले आएंगे, 2m की हो जाएगा, p स्क्वायर है, p रूट अंदर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, वही रूट लगा दिए। तो यहाँ देखो p जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, रूट अंडर मास, मास किसमें है, रूट में है। लेकिन ये कांस्टेंट कब हो, ये होगा वैलिड कब होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का भी दिख रहा है। तो ये वाला वैलिड कब होगा, जब यहाँ पे कैरेट ये वाला चीज जो है काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट हो जाए। ये वाला वैलिड कब होगा, जब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो यदि हम लोग ये 1 बोल दिए, यहाँ 2 बोल दिए, तो 1 में क्या हो जाए यहाँ से p1 बाय p2 इक्वल टू m1 बाय m2। ये कब होगा भैया, जब तुम्हारा v कांस्टेंट होगा, v जब कांस्टेंट होगा। और दूसरा वाला क्या बोले, ये p1 बाय p2, यहां पे क्या होगा रूट अंडर, और प्रोपोर्शनल है m1 बाय m2। ये कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा कांस्टेंट होगा। समझ में आया, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा सवाल देख लो, कुछ ये है कि two bodies having mass कुछ 20 kg and 40 kg, दो बजे है जिसका मास 20 kg और 40 kg है, ठीक है। हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहला ए, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और दूसरा क्या होगा भैया, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक। ऐसा मोमेंटम ना, मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो ए का सॉल्यूशन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से ये कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला k1 बाय k2 इक्वल्स टू m1 बाय m2, ठीक है। m1 कितना दिया, मान लेते हैं m1 हमारा है 20 kg, हाँ, और m2 हमारा कितना 40 kg, तो क्या 20 बाय 40, और ये हो गया क्या, हाफ हो गया, ठीक। बी नंबर देखो, मोमेंटम क्या था, मोमेंटम होता है रूट अंडर, मोमेंटम नहीं, वो क्या निकाला है, काइनेटिक एनर्जी निकाला है ना। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा p स्क्वायर बाय 2m। तो मोमेंटम कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मास के, मतलब k1 बाय k2, ये क्या होगा m2 बाय m1। तो k1 बाय k2, ठीक है, m2 हो गया 40 बाय 20, कितना हो गया 2 बाय 1, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब दो बात बताए यहाँ पे कि यहाँ पे पहला क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कैसा ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ। कैसा ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ होता है ना भैया। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट मींस y इक्वल्स टू mx, यही वाला ग्राफ होगा ना। दैट मींस वो कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं और यहाँ मास दे देते हैं, तो ग्राफ शुड भी ऐसा,
कोई दिक्कत? अब यदि तुम्हारा मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम जो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो मोमेंटम कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसमें जो होता है रेक्टेंगुलर पाराबोला का ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर पाराबोला, पाराबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा। ये एक ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, ये मास हो गया और ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से ऐसा जाएगा और ऐसा चल जाएगा, है ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ हो ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, प्रोपोर्शनल इसी हटाएंगे तो क्वेश्चन गुणा की m, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत तुमको? कुछ नहीं था इसमें। हो सकता है कि ऐसा ही कुछ ग्राफ दे, 2-3 ग्राफ दे दे, आप पूछेगा बताओ कौन सा ग्राफ सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, समझा? सिलेबस फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स नहीं है। क्वेश्चन तो किसी प्रकार से ट्विस्ट कर देगा वो, इसलिए तुम लोगों को वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है। क्या कट कुट पट पुट, सीमेंट का बनता है, वही तो सीमेंट का बनता है, सीढ़ी पे चढ़ कर आता है। ये इतना ही नया, ये ऐसा नहीं रहता है, डब्बा ऐसा आता है, पोडियम टाइप का। हां जो बड़ा बड़ा कुछ बनता है ना, ये ऐसा नहीं रहता है। सीढ़ी पे तो वही करवाना चाहिए क्या? यहाँ में जितना काम है डीएनबी में, सारा काम टेम्पोररी काम है, जितना सबका किसी का लाइफ नहीं है। जितना तुम डेस्क देख लो लाइब्रेरी में, ये भी एकदम प्रॉपर है, किसी को भी एक फाइट मार दो तो 2 भाग में टूट जाएगा, 5 रखने में टूट जाता है नहीं। उसका जो लाइब्रेरी का वो है, जो डेस्क है उसका देखता है ऐसे 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 हिलते रहता है, हिलता है। ये जो कंप्यूटर रखने वाला स्केलेटर था भी खराब हो गया है, अल्लाह। इसलिए हमको लगता है ना कि ये काम होना चाहिए ना, थोड़ा पैसा लगे, थोड़ा पैसा लगे, लेकिन हम प्रॉपर काम हो तो चले 5-6 साल आराम से, हाँ। फिल्म शूटिंग हो टेम्पोररी के लिए, फिर फिल्म खत्म होगा, बोरिया बिस्तर बांधो जाओ। अरे भाई तू खुद तुम समझ में नहीं आया क्या? आया, मुंह कहाँ बना रही है? ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बताते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? जैसे मानो कि एक सिस्टम है जिसका मास m दिया हुआ है, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स, मानो इधर F2 फोर्स, इधर F3 फोर्स, इधर F4 फोर्स, कुछ भी लग रहा है, इधर F5 फोर्स, ठीक है। तो इन सारा फोर्स के द्वारा क्या होगा? वर्क डन होगा, वर्क होगा, वर्क होगा कि नहीं होगा भैया बताओ? सारा फोर्स के द्वारा क्या होगा? वर्क होगा, ठीक है। तो अभी से पहले हम लोग क्या करते थे? वर्क निकालने का फॉर्मूला यूज करते थे, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यदि वर्क वेरिएबल होता था तो क्या करते थे? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ये करते थे, ठीक है। जहां कुछ सवाल ये बड़ा मुश्किल हो जाता था इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब क्या करना है हमको? वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको वर्क निकालना है। वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से हमको क्या करना है? वर्क निकालना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? इन सभी के द्वारा किया वर्क करेगा कौन? पहली बात, वर्क करेगा कौन? फोर्स करेगा, वर्क फोर्स करेगा, वर्क। तो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वो किसके बराबर होता है? वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक। दिस इज अ थ्योरम, ठीक है।
थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट अच्छे से। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको प्रूफ करना। स्टेटमेंट क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि आप भाई हमको वर्क डन निकालना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, उसका वर्क डन पता चल जाएगा। ठीक है, इस बात को प्रूव कर देगा, इसको प्रूव करेगा कोई? क्या है? वर्क डन जो है वर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस, इसलिए लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वो क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्रूव करो तो कोई कर देगा। सपोज करो कि ये तुम्हारा कोई ब्लॉक है। ठीक है, तू लोग प्रूव कर सकता है क्या? प्रूव कर सकता है इसको? वर्क निकालो। जैसे मान लो कोई सिस्टम लेते हैं, इसका v वेलोसिटी दे देते हैं, या u, शुरुआत में u दे देते हैं इसको, और ये यहां तक गया कुछ दूर तक, और यहां पे इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v है। ठीक है, और इस पे फोर्स लगा रहे हैं F, तो इसका अब वर्क निकाल देते हैं हम लोग। वर्क निकालो। ठीक है, दो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, दो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? FDS होता है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला FDS है। ठीक, चलो FDS। अब जो DS जो है यहाँ, DS यहाँ क्या करते हैं ना हम लोग, DT से डिवाइड करते हैं और DT से गुना कर देते हैं। ठीक है, DT से डिवाइड किया DT। अब DS बाई DT क्या होता है? वेलोसिटी होता है DS बाई DT। एक काम हो रहा है, हाँ, इससे नहीं हो रहा आपको। एक काम करते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? DS लिख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ देखो, मास और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, लिख सकता है ना? तो एक्सेलरेशन को लिख सकता है dv बाई dt, और यहाँ पे क्या है? DS। ठीक है, चलो या मास, देखो यहाँ ds बाई dt, ये क्या होगा? वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई dt होता है ना? ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा ds बाई dt, यहाँ v हो गया, और यहाँ हो गया dv। कोई दिक्कत यहाँ तक? तुमको ds बाई dt v हो गया, dv यहाँ हो गया, मास यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो क्या, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है? देखो तो वेलोसिटी तुम्हारा u से कहाँ जा रहा है? v तक जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? u से v तक। ठीक है, m कांस्टेंट बाहर निकाल दो, u से v तक, v dv। इसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्या आंसर आएगा बताओ? v स्क्वायर बाय 2 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ना इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, कहाँ से? u से v। चलो यहाँ 2 बाहर निकाल दो, तो 1/2 हो गया, m हो गया, और यहाँ क्या होगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। पहले अपर लिमिट पुट किए, फिर लोअर लिमिट पुट किए। कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो बोलना। तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर, और जो हो गया माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको क्या बोल देंगे भैया? इसको बोल देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको बोल देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इधर निकाल के आ रहे हैं हम लोग, इधर निकाल रहे हैं हम लोग क्या? वर्क निकाल रहे हैं। तो तुम देखो वर्क क्या हो गया, तो छोटा करते देखो, तो वर्क तुम्हारा क्या हो गया? देखो तो वर्क जो है तुम्हारा, दिस वर्क क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यहाँ से हमारा वर्क क्या आ गया? तो यहाँ से हमारा वर्क आ गया के फाइनल माइनस के इनिशियल।
ये तो है वर्क डन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है प्रूव्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ दिक्कत? बहुत लोग प्रतिष्ठा का प्राण गवा देता है, सर पूछेंगे कैसे, हमको तो लाज लग रहा है। प्रतिष्ठा प्राण मत गवाना। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे तो ये यही तो है, यहाँ 2 यही 2 को बाहर निकले यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट क्या होता है ना, सोचता है एक साल कोई पूछ नहीं रहा है तो हम कैसे पूछेंगे। प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है, ठीक है। दोनों यहाँ भी स्क्वायर है ना, पहले भी स्क्वायर पुट करेंगे फिर यहाँ यू स्क्वायर माइनस लगा करके, हाँ पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, लोअर हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। हो गया ना, बहुत बढ़िया हो गया ना। अब देखो देखो एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है, तुम सब पढ़ने की कोशिश करो। तो फोर्स दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ फोर्स दे देते हैं, क्या दे देते हैं, क्या दे देते, 2T दे देते हैं, चलो 2T दे रहे हैं। फोर्स कितना दिया हुआ है, 2T दिया हुआ, ठीक है। और हमको निकालना फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन फ्रॉम, ऐसे लिखते फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक, ठीक है। या टाइम को थोड़ा और बड़ा फंक्शन देते हैं, छोटा देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगा, ठीक है। अब देखो देखो थोड़ा सा प्यार से देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एफ डी एक्स पुट करो, ये कैसे इंटीग्रेट होगा, हाँ यहाँ फंक्शन तुम्हारा टाइम के रिस्पेक्ट में दो। हमको पता है ना कि इंटीग्रेशन यहाँ dx है तो फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x, बट यहाँ तो x है, ये नहीं दिया हुआ है, वेरिएशन भी नहीं दिया हुआ x का, तो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो दिया हुआ है टाइम, तो किसी तरह से इसको टाइम बना दो तो कम बन जाएगा ना। अब कैसे बनाएंगे भैया, हाँ कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये देखो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पे क्या है dx, ये फोर्स इंटू dx, एफ dx होता है ना वर्क, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन है dx। चलो क्योंकि मास और एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt, यहाँ हो गया dx, ठीक है। चलो सब कुछ नहीं होगा, यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ m है, मास है यहाँ पे, और यहाँ पे तो क्या कर दो dx बाई dt से निकाल लो, और यहाँ पे dt गुना कर दो, ऐसे दो क्या किए यहाँ पे dt से डिवाइड किया यहाँ पे, और यहाँ dt से गुना किए, ठीक। dx बाई dt क्या होता है, v होता है, तो m हो गया, a हो गया, v हो गया और dt हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। कितना बढ़िया लग रहा है, m इंटू ए इंटू बी इंटू डी टी, ये हो ना। मतलब क्या कि हमको क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कितना 2t, तो यहां सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। फोर्स से हम एक्सेलरेशन ही निकाल सकते हैं ना, तो यहां से एक्सेलरेशन निकाले क्या हो गया, फोर्स बटा मास, तो फोर्स कितना हो गया 2t बाय मास। अब यहां से क्या निकालो भैया, वेलोसिटी निकालो। अरे वाह, एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt, एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt इक्वल टू क्या 2t बाय m। अब यहाँ से dv हो गया और यहाँ से हो गया 2t बाय m, और यहाँ पे dt गुना करो, फिर आप क्या करो इंटीग्रेट बोथ साइड करो, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, तो यहाँ से हो गया v और यहाँ से क्या हो गया 2 और t स्क्वायर बाय 2 और यहाँ हो गया m, ठीक है। फिर यहाँ 2 कट गया तो क्या हो गया t स्क्वायर बाय m, तो a निकल गया ये रहा, v निकल गया ये रहा। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करो। क्या करवा रहे हैं सर, a कितना है 2t बाय m, v कितना है t स्क्वायर बाय m इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, अब इसको क्या करो इंटीग्रेट करो,
बड़ा माथा का झोलिया सर करवा रहे हैं आप काम, समझा। अब क्या करेंगे इसको ये एम कट जाएगा, तो यहाँ पे m हो गया, यहाँ 1/m बाहर निकाल लो, ठीक है। और यहाँ टाइम पास कर दिया 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, और ये क्या हो गया t क्यूब, 2t क्यूब dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा, ठीक है। अरे वाह क्या करवा दी सर। अब इसी सवाल को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से करने का कोशिश करते हैं। ये तो झोल झाल था, इसको झोल झाल से मुक्ति होने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए क्या करना हमको निकालना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकलेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वो करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको मेथड 2 बता रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या बोलता है, वर्क हमारा क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का यहाँ चेंजिंग निकालना है ना। मतलब क्या कि हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मेन टास्क क्या है, v और u निकालना। मेन टास्क इज v और u निकालना, ठीक है। नहीं यार, वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल नहीं बनेगा। हमको फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है ना, हमको v निकालने क्या चाहिए, तो फिर वही झमेला हो जाए, यहां से a निकालो, फिर यहां से v निकालो, झमेला वही पहुंच गया, समझा बात। झमेला इसमें भी है उतना ही, लेकिन इसमें झमेला थोड़ा इंटीग्रेशन से इस सब में बच जाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। इस सवाल में सिर्फ तुम इंटीग्रेशन से बच पाओगे, इस थ्योरम से। कैसे बच पाओगे तुम देख लो, झमेला तो है इसमें भी, लेकिन इंटीग्रेशन से तुम बच पाओगे। कैसे बच पाओगे ये दिखा देते हैं। तो हमको ये दिया हुआ है, 2t दिया हुआ है, 2t दिया हुआ है। तो चलो यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो क्या 2t/m, 2t/m, ठीक है। यहां से वेलोसिटी निकालेंगे, तो अभी निकाल चुके हैं, क्या आया है 2 क्यूब, नहीं स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर/m, t स्क्वायर/m, यही आएगा ना वेलोसिटी, आएगा नहीं आएगा। अभी जस्ट इंटीग्रेट किए हैं भैया। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, ये 2t/m, dt को उधर ले जाओ, dv = dt 2t/m। तो यहां से हो गया तुम्हारा dv, और यहाँ हो गया 2t/m, और ये रहा dt। इंटीग्रेट दोनों तरफ कर देंगे, यहाँ v आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 2t²/2 × m, ये हो गया, ये कट गया, t²/m, ठीक है। ये निकल गया। अब हाँ dt उठ जाएगा मशीन के बाद। अब क्या है, अब बोला है कि व्हेन टाइम 0 सेकेंड है, टाइम कितना सेकेंड, 0 सेकेंड, उस समय तुम्हारा v क्या होगा, u के बराबर होगा, टाइम t होगा ना भैया, इनिशियल, v इनिशियल, तो v इनिशियल। जब समय 0 है तो उसको इनिशियल ही बोलते हैं ना, या 0 पुट करेंगे तो 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। फाइनल कितना होगा, व्हेन t = 2 सेकेंड, व्हेन t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पुट करो तो v = क्या गया, 2²/m, 4/m, इतना गया। चलो यहाँ पर क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, तो हाफ m v² - u², तो हाफ m, अरे भैया m, v² कितना है 4, 16/m, माइनस u कितना है 0, ठीक है। यहाँ से mm, यहाँ m² होगा, तो यहाँ से m एक m कटेगा, ठीक है, और यहाँ से 8 कटेगा, मतलब 8/m जूल आ गया। समझ में आया। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करो या इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल करो, जिसमें सुविधा लगेगा उसमें कर लो। यहाँ पे इंटीग्रेशन का झमेला नहीं रहा, तो वह झमेला रहा, ठीक है। वो थ्योरी जो था उसको एक बार फिर से करवा देते हैं। हम क्या बोले, उसी थ्योरी को हम फिर से करवा दे रहे हैं। बोले यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में, यदि फोर्स इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, उस समय हम लोग वर्क का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो पहले आज तक पढ़े फोर्स इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा पढ़े हैं,
ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर टाइम चाहिए, तो यहाँ भी टाइम होना चाहिए, समझिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग के फॉर्मूला बनाएंगे ऐसे, एफ डी एक्स है ना, तो यहाँ पर हो गया फोर्स, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन डी एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ टाइम को गुना कर देंगे, टाइम को गुना कर देंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे m है और a है, और dx बाई dt क्या होता है, v होता है, और ये क्या है तुम्हारा dv dt हो गया। दिस इज द वन फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंटू dt, दिस इज द वन फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है, इसको नोट कर लो। कोई दिक्कत? और वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम का एक और सवाल करवा देते हैं। x का फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, मान लेते हैं x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ पोजिशन फंक्शन दिया, मान लेते हैं 2 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड वर्क डन व्हेन फ्रॉम, ऐसा फ्रॉम टाइम 0 सेकेंड से, टाइम कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। बात समझ में आया? ये सवाल है, कोई दिक्कत सवाल समझने में? x दिया हुआ है, ये फंक्शन भी है, क्या करेंगे देखो, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मेन टास्क क्या है, v निकालना ना। यहाँ मान लेते हैं कि मास कुछ दिया हुआ, मास मान लेते हैं 1 kg, ठीक है, चलो हाफ हो गया इंटू 1 हो गया, यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। अब मेन टास्क क्या है, हमको v निकाला और u निकाला, कैसे निकालेंगे बताओ, x दिया v कैसे निकालेंगे, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t। भैया x दिया v निकाला, क्या होता फॉर्मूला, v इक्वल्स टू dx बाय, इसमें कोई डाउट? हाँ, तो यहाँ से कोई दिक्कत है तुमको, v इक्वल टू dx बाय dt, तुमको ठीक, तो v क्या हो गया, dx बाय dt, तो डिफरेंशिएट करो, तो इसका क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आप कुछ और दे देते ना, अच्छा लगता है, दोनों एक ही फंक्शन दे दिया, सब गलती से चला गया, तो कोई बात नहीं, तो ये क्या होगा, 2t माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया, v का फंक्शन आएगा, vt इक्वल्स टू क्या आ गया भैया, 2t माइनस 1, ये आ गया ना। अब when टाइम इक्वल्स टू 0, when टाइम तुम्हारा क्या है, 0 सेकेंड, तो इस समय तुम्हारा v 0, डेट मीन्स इसी को इनिशियल बोलते हैं, इसी को इनिशियल बोलते हैं ना, वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1, ये दिया माइनस 1 आ गया मीटर पर सेकेंड। अब v फाइनल टाइम कितना सेकेंड था, 0 से 2 सेकेंड, ठीक, when टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, when t इक्वल्स टू 2, तो v इक्वल्स टू क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पुट करेंगे हाफ इंटू 1, v कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 का स्क्वायर 9, और कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हाफ हो गया, 1 हो गया, और 9 और 1 10, कट गया 5, ऐसे कितना आ गया, 5 जूल। समझ में आया? समझ में आया कि कैसे प्रोसीड करना है? ये समझ में आया कि तुमको नहीं आया? आया? अच्छा, देवानंद को नींद आने लगा क्या? ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बड़ा थोड़ी है, 8 होगा, स्क्वायर आ गया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अच्छा 8 होगा, हाँ 8 हुआ यहाँ पे, 4 जूल हो गया। इसमें समझाना बस कुछ नहीं है, x दिया हुआ फंक्शन ऑफ टाइम का, ठीक है, वर्क निकालने बोल रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v माइनस v फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। हमको मेन टास्क क्या है, v निकालना, s का फाइनल टाइम फंक्शन दिया हुआ है, v निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे dx बाय dt, ठीक है। तो इसको मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो टाइम को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको ऐसे लिखे हैं d अपॉन dt, और x कितना दिया हुआ है, 2 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t, तो पहले इसके साथ डिफरेंशिएट करो, फिर इसके साथ डिफरेंशिएट करो, फिर इसके साथ डिफरेंशिएट करो, यही करते थे ना। इसके साथ करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2t हो गया, 3 है, t
उड़ जाएगा, यहाँ 2 है, टी उड़ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये निकल गया, दिस इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, v का फंक्शन निकल गया। अब तब टाइम 0 है तो जहां t 0 है वहां पुट करो 0, तो ये आ गया। जहां जब टाइम 2 सेकेंड है, जब t को 2 सेकेंड पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 × -1 4, कोई दिक्कत। फिर इसी को यहाँ पे पुट कर दिया, इसी चीज को, कोई दिक्कत। एप्लीकेशन देखें, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, सॉरी स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे ये मास m है और ये इस इधर कुछ वेलोसिटी v लग रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी जा रहा है इधर, और यदि ऑब्वियसली इसको रोकना होगा तो क्या करेंगे, जिधर जिसका मोशन है उसके अपोजिट क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है, ठीक, ऐसे ही होता था ना। और ये क्या, कुछ डिस्टेंस s डिस्टेंस मानो गया या d डिस्टेंस मानो गया, और d डिस्टेंस जा करके ये बंदा बोलता है ये जो भी चीज है ये रुक गया। तो यहाँ पे मान लेते वेलोसिटी v था, यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही d फाइंड करना है। तो पहले d फाइंड करने का क्या तरीका होता था, पहले d फाइंड करने का तरीका होता था फोर्स पता करो, फिर फोर्स से एक्सेलरेशन पता करो, हाँ, फिर x को u2 + ½ at² लगाओ, लहसुन अदरक प्याज पूरा करो, ठीक है, पूरा ताम झाम करना। पहले हम फोर्स से कैलकुलेशन सारा करते थे। हाँ, फोर्स में क्या टेंशन होता था, डायरेक्शन में टेंशन होता था, लेकिन यहाँ कुछ टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ सिर्फ टेंशन क्या है, बस इतना पता करना पड़ेगा कि इतने कितना फोर्स लग रहा है। तो एक तो भैया लग रहा होगा नॉर्मल, एक ये फोर्स है तुम्हारा, और एक यहाँ mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो हमको निकालना है वर्क डन बाय टोटल फोर्स। वर्क डन बाय टोटल फोर्स यही होता है, वर्क थ्योरम क्या था, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू, बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो तब याद होगा, बोलो साथ में बोलो, पैसा नहीं लग रहा है। वर्क डन टोटल, तो वर्क डन किसे किसके द्वारा, mg के द्वारा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो भी है फ्रिक्शन है या फोर्स है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है, ठीक। अब बताओ भैया, नॉर्मल जो रिएक्शन है वो कितना वर्क कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट x में है, नॉर्मल किस में लग रहा है, y में एंगल कितना है 90, एंगल 90, तो वर्क डन 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ कितना होगा, अभी छोड़ो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कोई बात बनाने देते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या हो रहा है 0, परपेंडिकुलर है दोनों के बीच में 90 डिग्री। x में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माइनस y में फोर्स लग रहा है तुम्हारा mg, 0, दोनों खत्म, बच गया। ये क्या होता बताओ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एंगल कितना है 180 डिग्री। वर्क डन क्या होगा बताओ, Fs cos थीटा, ठीक है। फाइनल बता, फाइनल 0 है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। लगने वाला बनता क्या है उसका, ओए बनता है लगने वाला क्या, ठीक है। ये अगर 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 होगा ना, कि वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, और इनिशियल कितना होगा, हाफ m u², क्या होगा, हाफ m u से जा रहा है, क्या v से जा रहा है, चलो v, हाफ m v², चलो। तो यहां से क्या होगा बताओ, f हो गया f, s क्या है तुम्हारा d है, डिस्प्लेसमेंट d, देखो ना डिस्प्लेसमेंट क्या है, d है ना, ये रहा, नहीं समझ में आ रहा है क्या,
है? ये तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल तो जीरो है, वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो जीरो पुट किए, यहाँ हो गया क्या हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इनिशियल का दिया भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत? इसका वर्क जीरो, इसका वर्क क्या होता है एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स इक्वल टू एफ लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है तो डिस्प्लेसमेंट डी है, कितना है डी है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए डी लिख दिए, ठीक है। और ये कॉस थीटा कितना होगा बता, एंगल कितना है दोनों के बीच में 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 माइनस हाफ वी स्क्वायर, माइनस माइनस कटा तो डी इक्वल टू क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाय 2f। डी ही क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, डी क्या है, हाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो चला वही तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, कोई दिक्कत? तो डी क्या है तुम्हारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यदि मानो इफ हमारा जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बता, एफ इक्वल टू म्यू एन जी होता है, तो यहाँ पुट कर दो एफ इक्वल टू म्यू एन जी है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय म्यू एम जी, एम कट गया तो वी स्क्वायर बाय म्यू जी, दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा यार टू भी तो है, ठीक, तो वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? हाँ थोड़ा देख लो एक बार देख लो, चलो आ गया ना। दूसरा एप्लीकेशन का बात करते हैं, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, दूसरा एप्लीकेशन का बात करते हैं। देखो हम लोग कल के क्लास में ही शायद वर्क डन बाय स्पेशल फोर्स निकाल रहे थे, सबका वर्क डन निकाले थे सब फोर्स का, लेकिन सूडो फोर्स का बात नहीं किए थे, सूडो फोर्स का वर्क डन नहीं निकाले थे। अभी हम लोग उसी का काम करेंगे, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ठीक है, टू फाइंड द वर्क डन बाय सूडो फोर्स। दूसरा एप्लीकेशन टू फाइंड टू कैसे लिखते हैं, टू सॉरी है to find the work done by pseudo force। जैसे मान लो कि ऐसे मान लो पेंडुलम है, ये एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है, ये एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या लगेगा, ये इधर आ जाएगा और अंदर वाला बंदा जो है ये क्या देखेगा, इधर लग रहा है तुम्हारा सूडो फोर्स और नीचे लग रहा है mg और इधर लग रहा है टेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां बताओ, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या बोलता है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ कौन कौन सा फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स, दैट मीन्स वर्क डन बाय जी है प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय एम ए सूडो फोर्स, ये क्या के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। तो अब यहां से हमको वर्क डन बाय सूडो फोर्स निकालना चाहो तो यदि हम ये दोनों को पता चल जाए, ये भी पता चल जाए तो ये निकल जाएगा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय सूडो फोर्स निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो होता है, इसको खत्म कर दो। एक और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखो के फाइनल बताओ कितना हुआ, के इनिशियल कितना हुआ बताओ। शुरुआत में ये जब ये चल नहीं रहा था, मतलब जब एक्सेलरेशन जीरो था मान लेते हैं, तो ये यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था, ये रेस्ट पे था, ये कहाँ पे था,
रेस्ट पे था, ठीक है। जब ये एक्सेलरेशन एज चलने लगा तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन हम एक सवाल पढ़ाए थे याद है, यहाँ पे भी ये क्या रहता है, रेस्ट में ही रहता है। और हम पूछे तो बताओ यहाँ एंगल थीटा कितना होता था, याद करो थीटा निकाले थे tan इनवर्स A/G, याद है ऐसा कुछ निकाले थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, फाइनल भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे भी रेस्ट, और लेकिन जब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये चल रहा है तो यहाँ पे भी ये क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा ऐसे करके, ऐसे ही चलते रहेगा, समझा। ये ऐसे है और ऐसे चलते रहेगा। तो डेट मीन्स इसका के फाइनल माइनस के इनिशियली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। डेट मीन्स ये भी खत्म करो, ये भी खत्म करो, सब पे खत्म हो गया, बचा क्या, कपार। तो बचा के हमारा वर्क डन बाय जी प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ये किसके बराबर होगा, 0, डेट वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय माइनस का, ठीक है। चलो एक सवाल दिखाते हैं, करवाते हैं। फाइंड दी मैक्सिमम एंगल, क्या मैक्सिमम एंगल, अच्छा सीधे स्टेटमेंट छोड़ो ना, डायरेक्ट सवाल फोटो समझा देते हैं। वही सवाल है, ये अल्फा एंगल गया, ठीक है, ये अल्फा एंगल, इसका लेंथ दिया हुआ L, और यहां पे क्या हुआ, सडन जर्क लगा है, कैसा लगा है, सडन जर्क, ऐसे जर्क लगा है। तो अब जब जर्क लगेगा ना, तो ये देखो देखो जब गाड़ी कांस्टेंट में जा रहा था तो ये ऐसे रहता था, ऐसे जाता था, लेकिन जब सडन जर्क लगेगा तो ये यहां से इक्विलिब्रियम में पोजीशन था, ये दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था ना, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रहा था तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ऐसे जा रहा था गाड़ी। जब सडन जर्क लगेगा ना तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा ऊपर चल जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा ऊपर चल जाएगा। जब सडन जर्क लगेगा तब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था उसे क्या होगा, ऐसे थोड़ा ऐसे जर्क लगेगा, बात समझ में आ रहा है। दैट मीन्स वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा ऊपर, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये एंगल थीटा है, और ये पता है तुम्हें एट इक्विलिब्रियम, याद है ना, एट इक्विलिब्रियम tan थीटा क्या आया था, याद है, A/G, ये आया था ना, आया था, हाँ। तो अब वही, अब देखो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया था, हमको बताना है कि एक्चुअली ये अल्फा है ये कितना है, ये अल्फा कितना है, यही सवाल है, ये अल्फा कितना है, ठीक है। समझ में आ गया सवाल, सवाल समझ में आया ना। चलो देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क कौन कौन सा लग रहा है बताओ इसमें, तो उस पर लगा रहा है नीचे mg, इधर तुम्हारा सूडो फोर्स और इधर तुम्हारा टेंशन, तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय जी प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल में 0 इनिशियल भी 0, क्योंकि मोमेंटरली उस मोमेंट ऑफ टाइम का बात करें तो ऊपर तक रेट रुक जाएगा ना, मतलब जैसे 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 मैक्सिमम पहुंचा, ये मैक्सिमम है, ये तुम्हारा क्या है, ये अल्फा जो है मैक्सिमम एंगल है, ये अल्फा क्या है, मैक्सिमम एंगल। कि मैक्सिमम एंगल बताओ जब सडन जर्क ए का लगे, जब ए एक्सेलरेशन का सडन जर्क लगे तो बताओ मैक्सिमम एंगल कितना होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये यहां तक मैक्सिमम पहुंचा होगा, इसके ऊपर नहीं गया होगा। दैट मीन्स यदि हम उस पॉइंट ऑफ टाइम का बात करें तो यहां पर रुक गया होगा, फिर वापस नीचे जाने लगा होगा, समझा बात को। सिर्फ बॉल में से फेंकेगी तो बॉल ऊपर जाएगा और यहां तक जाएगा, तो यहां पे जो जब मैक्सिमम पहुंच जाएगा, जब मैक्सिमम पहुंच जाएगा वहां पे स्पीड कितना होगा, 0 होगा ना। उस मोमेंट ऑफ टाइम का बात करें तो वहां 0 होगा, तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड कितना होगा, 0 होगा, और इनिशियली कितना है, 0 है, ठीक है। तो काइनेटिक ये भी 0, ये भी 0, सब खत्म, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया तुम्हारा, WT भी क्या होगा, 0 होगा, वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, 0, तो क्या WG प्लस WP इक्वल्स टू 0। अब बताओ, देखो हम कल बताए थे, या कल बताए परसों बताया नहीं बता, यदि कोई एक बॉल एक पाथ पे यहां से यहां तक जाता है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी में
कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। एक सवाल करवाए थे, याद करो, ऐसा करके कुछ था, ऐसा सॉरी ऐसा करके कुछ पाथ था, ऐसा पाथ था ऐसा, और बॉल यहां उठा करके यहां ले गए थे। तो यहां पे हम बताए थे दिस इज डिस्टेंस एल और दिस इज डिस्टेंस एच। यहां पे हम लोग वर्क निकाले थे, तो यहाँ वर्क डन बाय जी आ रहा था प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ रहा था। वर्क डन बाय जी में तुम याद करो कि यहाँ पे हम लोग निकाले थे, तो यहाँ का एम जी और यहाँ ds और यहाँ कुछ आया था साइन थीटा से आया था। और हम बताए थे ये बेसिकली क्या था, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में था, वर्टिकल डायरेक्शन में था। तो यहाँ बोले mgh आया था। तो हम ये बात कंक्लूजन निकाले थे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा उसमें सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। व्हाटएवर द रास्ता इज, व्हाटएवर द रास्ता इज, व्हाटएवर द रास्ता इज, only vertical component of the displacement can be taken in the work done by the gravity force. Work done by the gravity force में सिर्फ vertical component लेना है, that means h लेना है। That means ये बॉल यहाँ से आया, रास्ता कुछ भी हो, बताए थे ना, रास्ता डिपेंड नहीं करता है, बताए थे ना, वर्क डन बाय द जी रास्ता पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो बॉल यहाँ से यहाँ आया तो किसी पास आया कोई मतलब नहीं, मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो कितना हाइट ऊपर गया, बस समझ में आ रहा है। मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, कितना हाइट ऊपर गया। ये कल बताए थे नहीं बताए थे, बताए थे प्रीवियस क्लासेस में, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो अब हमको निकालना क्या, ये क्या होगा बताओ, ये बताए थे mgh, ये बताए थे ना। ठीक, अब वर्क डन बाय जी निकालना है, वर्क डन बाय सॉरी सूडो फोर्स निकालना। सूडो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है सूडो फोर्स। दो क्या बताए थे, जिस फोर्स में सूडो फोर्स है, यदि वर्क का फॉर्मूला याद करो, फोर्स इक्वल्स टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही फॉर्मूला बताए थे। तो इसके डिस्प्लेस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है, ये डिस्प्लेसमेंट है जो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स के डायरेक्शन में कौन डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट है ना, नहीं समझ में आ रहा बात है ना। तो फोर्स के डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है। चलो मतलब फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना x है, ठीक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, नीचे mg है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या माइनस mg है, ये यहाँ पे आ गया 0। बताओ ज़्यादा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मेरा मेन टास्क क्या है, x को फाइंड करना, ये h को फाइंड करना, ठीक। चलो हम इस फोटो था फिर से बना देते हैं। ये रहा पेंडुलम और ये ऐसे आकर के यहाँ आ गया, ठीक है। ये एंगल क्या है, अल्फा है। ये एंगल टोटल कितना है, एल लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितना है इसका, एल है। ये लेंथ बताओ कितना होगा, ये अल्फा है, ये कि 90 माइनस अल्फा होगा, या छोड़ो इसको 90 माइनस अल्फा छोड़ो ना, यदि ये अल्फा है तो ये कोस अल्फा होगा। देखो ये एल है, ये एल है, ये भी एल होगा यहाँ पे, तो ये इतना दूर का बोलो, इतना दूर का लेंथ, ये लेंथ इसको रंग रहे हैं, वो एल कॉस अल्फा होगा। किसको दिक्कत है कि ये नहीं होगा, होगा ना प्रोजेक्शन एल कॉस अल्फा। ये कितना होगा, यहां से यहां तक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, यहां से यहां तक, दैट मीन्स ये एल साइन अल्फा होगा। लेकिन एच क्या है हमारा, एच है ये, दिस इज द एच, एच ये है ना, बोल यहां से यहां गया, एच ये हाइट है कि नहीं है भैया। तो एच क्या होगा, इस पूरे एल से एल कोस अल्फा को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स एच क्या, एल से एल कॉस अल्फा को माइनस, दैट मीन्स एल कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फा। हाँ नहीं समझ आया। और ये क्या है तुम्हारा, एक्स क्या है, एल साइन अल्फा, एक्स क्या है, एल साइन अल्फा हो गया, और एच ये आ गया, यहाँ पुट करते हैं।
माइनस जी। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको उधर भेज देते हैं, एम ए एक्स हो गया, इधर हो गया एम जी एच, ये एम एम काट भी देते हैं, यहाँ हो गया ए एक्स, यहाँ एक काम करते हैं, एक इधर ले आए, ए बाय जी ले आए और एच बाय एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत? चलो ए बाय जी क्या होता है? tan थीटा होता है, ए बाय जी tan थीटा। ये थीटा क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना एंगल पे होगा, बचपन में निकाले थे, ठीक है, अभी बताए भी ऊपर। एच कितना है? एल 1 माइनस कॉस अल्फा, और ये कितना है? एल साइन अल्फा। ये कट गया, आहा बहुत नजदीक पहुंच रहा है। tan थीटा 1 माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। सर क्या करें, आप इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिमाग का हुची पुची हो गया है। साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। किसको फॉर्मूला ये नहीं पता है, पहली बार देख रहा है? फॉर्मूला देखा कि नहीं देखा से पहले? नहीं देखा है। और 1 माइनस कॉस अल्फा फॉर्मूला होता है 2 कॉस अल्फा बाय 2। सॉरी ये होता है 1 में cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ए बाय जी। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। दो ये दो जो फॉर्मूला होता है ना, किसी को उसको नहीं पता, पर बता तो, किसी को नहीं पता है ये फॉर्मूला? अरे भैया ये फॉर्मूला कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला देखे हो तुम कभी जिंदगी में? ये फॉर्मूला देखे हो? कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखे हो तुम लोग? साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला देखे हो? और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऐसा से कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी देखे हो कोई? यदि इन दोनों फॉर्मूला तुम नहीं देखे हो ना, तब तो तुम लोगों को फिर से एक बार मेरा ट्रिग्नोमेट्री क्लास पढ़ना चाहिए, और फिर ट्रिग्नोमेट्री में जाके देखो ये फॉर्मूला बतला चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये, अब देखो इसी फॉर्मूला को तुम ड्राइव करोगे तो ये फॉर्मूला पहुंचेंगे हम लोग। ये सब फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, समझा? तो यहाँ से दो, अब हम आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच ट्रिग्नोमेट्री राइट नाउ, ठीक है, अदरवाइज हम ट्रिग्नोमेट्री में ही रह जाएंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? 1 माइनस कॉस अल्फा, तो क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। तो यहाँ से ये साइन कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया? tan थीटा इक्वल्स टू साइन बाय कॉस क्या होता है? tan अल्फा बाय 2। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ से रिजल्ट आ गया थीटा इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 थीटा आ गया आंसर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना सब कोई। डेरिवेशन नहीं पता है, आंसर क्या गया? अल्फा इक्वल्स टू 2 थीटा। दैट मींस थीटा क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जितना एंगल था, यदि जर्क लगाते हैं तो उस कितना एंगल चल जाएगा? दुगुना एंगल चल जाएगा। कितना एंगल चल जाएगा? अल्फा कितना है? दुगुना हो गया है। कितना हो गया है? दुगुना हो गया है। समझ में आया बात कि है नहीं? हाँ, समझ में नहीं आया आपको उसको? ये दो फार्मूला, इसके लिए आप लोग कृपया आप लोग जाइए और YouTube पे जा करके ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है? देखो एक बात बताएं, जितना जल्दी एक्सेप्टेंस हो एक्सेप्ट कर लो कि मैथ सीखना तुम्हारे लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना एक टाइम का मत खाओ,
लेकिन मैथ को सीखो, क्योंकि आने वाला समय में इतना ज़्यादा तकलीफ होने वाला है, उस तकलीफ का कोई अंत ही नहीं है। तो आने वाले समय में इसी क्लास में, इसी वर्ग का क्लास में इतना मैथ करवाने वाले हैं कि माथा का कहाँ भाग रहा है, क्या नई क्लास खत्म हुआ है, बेटो भाग कर रहा है कि माथा नोच नोच के पगलाने वाले हैं तुम लोग, समझा। और जब सेंटर ऑफ मास शुरू होगा ना तो माथा नोचोगे नहीं, माथा को फोड़ोगे। वहां पे मैथ्स कैलकुलस, पूरा कैलकुलस भरा हुआ है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करवा करवा के पगला देंगे तुम लोग को। और कैलकुलस के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी घुसाएंगे कैलकुलस में। हाँ ए भाग कर रहा है, क्लास नहीं खत्म हुआ है अभी तक। एक और सवाल है, एप्लीकेशन खत्म करने दो ना इसका, एप्लीकेशन खत्म करने दो इसका। एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन पढ़ा दिए, एक सूडो फोर्स वाला आप निकालने सिखा दिया, एक क्या पढ़ाए थे, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना सिखाए। तीसरा सिखा रहे हैं क्या कि जैसे मान लो कि एक बुलेट है, बंदूक है, और ये बंदूक ऐसा चला किसी वेलोसिटी v से v1 से चला, और यहां पे एक सीट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सीट लगा देते हैं, ठीक, इसका कुछ वृत्त बना देते हैं। ठीक है, लग रहा मोटा सीट है, जिसका थिकनेस मान लेते हैं कुछ टी है, तो थिकनेस कितना है? टी है, ठीक है, ऐसे टी है, यहाँ थिकनेस टी थिकनेस है। तो बंदूक घुसा दे इसको पार करके निकल जाएगा खटक सना, ठीक है, और V2 से निकल गया बाहर। मेरा सवाल यही है इसमें कि बताओ कितना नंबर ऑफ सीट्स लगाएंगे सो दैट बुलेट बाहर नहीं निकल पाए। हम एक्चुअली बुलेट जैकेट बना रहे हैं आर्मी के लिए, समझा। उसमें कितना नंबर ऑफ प्लैंक, ये क्या है प्लैंक है, कितना नंबर ऑफ प्लैंक लगाएंगे, लकड़ी का टुकड़ा लगाएंगे सो दैट तुम्हारा बुलेट जो है इसको फाड़ करके नहीं निकल पाए, ठीक है। तो क्या लगाएंगे इसमें? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। शुरुआत में घुसते समय क्या काइनेटिक एनर्जी था, निकलते समय क्या काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। वर्क डन कितना किया, वर्क डन तो काइनेटिक एनर्जी से चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करेंगे और आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक। चलो तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मानते हैं लेट n नंबर ऑफ ऐसा n नंबर ऑफ प्लैंक नीडेड टू स्टॉप द बुलेट को रोकने के लिए कितना नंबर ऑफ प्लैंक चाहिए? n नंबर ऑफ प्लैंक चाहिए। यही हमको निकालना है कि n का वैल्यू कितना होगा। दैट मीन्स 1 प्लैंक, ठीक है, 2 प्लैंक, 3 प्लैंक, और यहां कितना है? n प्लैंक चाहिए, ठीक है। और सबकी थिकनेस क्या है? t है, तो यहां से यहां तक पूरा थिकनेस क्या हो जाएगा? तो nt हो जाएगा। बताओ, सभी 1 प्लैंक का थिकनेस t है और n प्लैंक है। एक का थिकनेस है 1 और 10 है, तो कितना हो गया? 10 × 1 होगा ना, उसे नंबर ऑफ n है और सबका थिकनेस क्या है? t है, तो कितना हो गया? nt हो गया। दिस इज द, अब यहां से बुलेट यहां से जो v वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। मम्मी के मम्मी अरे पगला, अब निकालना है सवाल, n कहाँ निकाले हैं? हाँ रे सवाल ही बढ़ो ना। ठीक है, चलो देखते हैं। अरे मेरा क्लास 5 बजे लाइव आता है, तो छाप लेना। सुनो, दो ये वी वेलोसिटी घुसा है, अरे फाड़ते चिड़ते थे, यहाँ का फंस गया, यहाँ करके फंस गया, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक चला है? यहाँ से यहाँ तक चला है बुलेट, और ये डिस्टेंस कितना है? nt डिस्टेंस है, ठीक है। तो वर्क बताओ कितना हो जाएगा? वर्क इक्वल टू हो जाएगा, देखो जब बुलेट यहाँ पे होगा, घुस रहा होगा, तो फोर्स इधर लगेगा, है जो प्लैंक का जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है, जो एटम वगैरह मॉलिक्यूल्स वगैरह है, बुलेट को रोकेगा। घुसते नहीं देंगे तुमको, बुलेट घुसले जा रहा है, कुछ यहाँ अगर रुक गया बुलेट, ठीक है, तभी रुकेगा, तभी ना जब फोर्स अपोजिट हो वेलोसिटी के डायरेक्शन का, तभी रुक सकता, तभी रिटार्डेशन हो सकता है। तो मतलब क्या देखो, डायरेक्शन कितना हो गया? अपोजिट हो गया, मतलब नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लगाएंगे, क्यों लगाएंगे नेगेटिव? फोर्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट है,
180 डिग्री नेगेटिव, कॉस 180 डिग्री नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्स इंटू एंटी, एंटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एंटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, एंड आंटी नहीं है, एंटी है, सब आंटी आंटी बोल रहा है। अब बताओ के फाइनल कितना है, बताओ के फाइनल रुक गया है 0। के इनिशियल कितना है? कुछ भी इसका मास m मान लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत या तकलीफ, बदहजमी, कुछ भी बताओ यार, बताओ। ठीक है, चलो, है रुको नहीं यार, चलो ये दोनों इक्वेट करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। तो ये होगा माइनस एफ इंटू एन इंटू टी, और ये यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया ना, ठीक है। या हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे यू मान लेते हैं इसको, ताकि अच्छा रहेगा। यहाँ यू मान लेते हैं, इनिशियली यू मान लेते हैं और फाइनल भी मान लेते हैं, ठीक है। जो भी 0 है इनिशियली यू मान ले रहे हैं, ठीक। तो क्या आ गया यहाँ पे? यू स्क्वायर हो गया। तो यहां से क्या आ गया बताओ? एफ आ गया, एन आ गया, टी आ गया, इक्वल्स टू हाफ आ गया, एम आ गया, यू स्क्वायर आ गया। तो टी क्या है? हमको निकालना एन ना, तो अभी भी लफड़ा है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा एक सीट है, ये एक सीट है, ठीक है। हम एक सीट का बात कर रहे हैं, एक प्लैंक का। उस समय देखो यहाँ ब्लॉक था, तो यहाँ पे ऐसे था तुम्हारा, यू से घुस रहा है और यहाँ पे भी से निकल रहा है। प्लैंक में जो प्लैंक है, इसका टी ब्रीथ है, घुस यू से रहा, मतलब इनिशियली कितना है? यू है, और जब निकल रहा है उसमें कितना भी है। तो इस समय वर्क उतना ही होगा, तो इसका लंबाई कितना? टी है। वर्क क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। कोई दिक्कत? के फाइनल कितना? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के इनिशियल हाफ यू स्क्वायर, हाफ यू स्क्वायर। ये क्या? माइनस एफ इंटू टी। ये क्वेश्चन 2 बोल दो इसको, इसको क्वेश्चन 1 बोल दो। देखो अभी यहाँ पे एन भी अननोन है, एफ भी अननोन है, टी भी अननोन है, यहाँ पे भी एफ टी भी अननोन है। एक काम करते हैं, जनता क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इसे डिवाइड करने से जनता क्या फायदा होगा? ये फोर्स कट जाएगा और टी भी कट जाएगा, फोर्स और टी दोनों कट जाएगा। क्या करो? डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो इस यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एफ टी ले लेते हैं और यहाँ से माइनस हाफ एम। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो एफ टी हो गया। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो गया हाफ, यहाँ से एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो एफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये आया है, क्या आया है? एफ टी इक्वल्स टू आया है हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दो यहाँ से एफ एफ टी टी कट गया, कट गया ना, इधर क्या बच गया? एन बच गया। अब यहाँ से हाफ कट गया, यहाँ से एम कट गया, ऊपर क्या बच गया? यू बच गया, नीचे क्या बच गया? यू स्क्वायर बच गया, नीचे क्या बच गया? वी स्क्वायर बच गया। दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आया ये फॉर्मूला? नहीं आया समझ में? सबका हालत खराब है, पंक्चर हो गया सब। ठीक है, देखो इसके हम सवाल कल करवाएंगे, इसको अभी के लिए लर्न कर लो, लर्न कर लो, याद कर लो, ठीक है। तो क्या एक्चुअली हम थोड़ा एवं थोड़ा रिकैप करवा देते हैं तुम लोग फिर से। दो क्या किया, देखो यहाँ सिंपली क्या सवाल था कि वो नंबर ऑफ प्लैंक लगाना था इस ब्लड, इस जो गोली है इसको रोक दे, ठीक है। हर का प्लैंक का टी लंबाई था। हम मान रहे हैं कि एन प्लैंक है इसमें टोटल, उसको पार कर, एन टोटल नंबर ऑफ प्लैंक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन टी हो जाएगा, है। तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया है। अब फोर्स इसमें क्या लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा, क्योंकि
प्लैंक में घुस रहा है तो प्लैंक क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा ना। और ये बात क्लियर है, यदि कोई भी बुलेट है और वो रुकता है, कोई भी बुलेट है वो रुक रहा है, इसका मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? हालत खराब है क्या? थोड़ा बर्दाश्त कर लो। फोर्स क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। इससे यहाँ से फोर्स वर्क निकाल दिए या काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, फाइनल इनिशियल निकाल दिए, वर्क थ्योरम पुट करके और वर्क एनर्जी थ्योरम पुट किए, तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा अननोन था, तो क्या करे क्या कि सिर्फ एक प्लैंक ले लिए, सिर्फ एक प्लैंक के लिए कंडीशन निकाल दिए, एक प्लैंक के लिए ऐसा कंडीशन है, तो उससे ये कंडीशन निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सवाल पुट कर दिए और काट कूट कर दिए। हो तो एक्चुअली नहीं गया, लेकिन हाँ एक सवाल करवा देते ना, इस पे तो ज़्यादा अच्छा रहता। करवा दे क्या? इसी सवाल पे एक सवाल है। ठीक है, देखो तो n का फॉर्मूला हम लोग क्या ड्राइव कर लिए? n का फॉर्मूला ड्राइव कर लिए है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब यदि ऐसा सवाल पूछ देगा, मान लो कि एक प्लैंक है, ठीक है, या मान लो 2-3 प्लैंक है और इसमें घुसा किसी वेलोसिटी से और निकल गया किसी वेलोसिटी से, ठीक है। और यदि आप है कि ये इनिशियल वेलोसिटी का चौथावां हिस्सा है, ये जितना से निकल रहा है वो इनिशियल का चौथावां हिस्सा है, तो बताओ कितना नंबर ऑफ प्लैंक होगा यहाँ पे? यहाँ बताओ नंबर ऑफ प्लैंक कितना होगा? नंबर ऑफ प्लैंक, ये सवाल है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे भैया? तो वही सिंपल है, इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखो ये फॉर्मूला जो हम अभी ड्राइव किए हैं, इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ से n हो गया और u तुम्हारा u स्क्वायर है, u स्क्वायर हो गया यहाँ पे, यहाँ u स्क्वायर है और v स्क्वायर कितना है? बोल रहा है जो जितना इनिशियल था उसका u/4 हो गया है। इनिशियल का क्या हो गया है? u/4, तो यहाँ पे u/4 दे देंगे, का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? ये हो गया u स्क्वायर और ये हो गया u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 16, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, हाँ 16u स्क्वायर, तो 16u स्क्वायर यहाँ पर गया 16u स्क्वायर माइनस 1u स्क्वायर, यही होगा ना। 16 एलसीएम ने 16 को ऊपर भेज दिए, तो क्या 16u स्क्वायर, यहाँ तो क्या 15u स्क्वायर, ये u कट गया तो क्या 16/15, तो कितना हो गया? लगभग 1.2 के आसपास कुछ भी होगा। तो इसमें तो 1.2 है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं करना कि इसमें वो कर देना, क्या मतलब 2.5 से कम है तो इसको आंसर 1 हो जाए, अप्रोक्सीमेशन नहीं निकाल लेना। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया एक चाहिए इसमें प्लैंक, साथ साथ एक जो दूसरा प्लैंक है उसका 20वां हिस्सा, मतलब 20% हिस्सा उसको चिपकाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसमें बेसिकली कितना हो गया? तो एक्चुअली 2 प्लैंक हो गया आंसर। कितना आंसर हो गया? 2 प्लैंक हो गया। समझे आंसर? तो ऐसा ही इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये होगा टोटल ऑल अबाउट दी टुडे क्लास। इतना बताना था, सब भाग गया है। ये 16 यहाँ से एलसीएम लेंगे ना, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 16u स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस u स्क्वायर, 16 में से एक गया 15 और ये 16 जो नीचे वाला था ये ऊपर चला गया 16u स्क्वायर।